मंत्रिपरिषद ने 2 गुणा 800 मेगावाट ओबरा डी तापीय परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश सरकार और एनटीपीसी के बीच 50-50% की हिस्सेदारी में स्थापित होगी परियोजना। प्रदेश में विद्युत का यह पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट होगा स्थापित। एडवांस टेक्नोलॉजी, उच्च एफिशिएंसी, कोयले की कम खपत से बिजली की कीमत में आएगी कमी। ओबरा डी परियोजना की स्थापना से प्रदेश को मिल सकेगी सस्ती बिजली। 1600 मेगावाट वाली ये ओबरा डी तापीय परियोजना यूपी में अब तक स्थापित तापीय क्षमता 7158 मेगावाट की 1/4 क्षमता वाली है। हम प्रधानमंत्री जी के विजन को मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से साकार कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग राज्य के उपभोक्ताओं को पर्याप्त और सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध और कर रहा गंभीर प्रयास। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में सोनभद्र के ओबरा में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 गुणा 800 मेगावाट की ओबरा डी तापीय परियोजना की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। परियोजना की स्थापना एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड के 50-50% हिस्सेदारी के संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मंत्रिपरिषद के इस निर्णय की जानकारी आज लोक भवन के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की स्थापना में 70% धनराशि का उपयोग लगभग 12,589.68 करोड़ रुपए वित्तीय संसाधनों से ऋण प्राप्त करके किया जाएगा। बाकी 30% धनराशि का 50% लगभग 2,697.79 करोड़ रुपए राज्य सरकार एवं शेष धनराशि एनटीपीसी द्वारा लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की स्थापना प्रदेश सरकार और एनटीपीसी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 11 फरवरी 2023 को हुए एमओयू के तहत की जा रही है। ए.के. शर्मा ने बताया कि यह राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी। ऐसे प्लांट अब तक प्रदेश में नहीं बने। इस तरह के प्लांट की टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, इसलिए एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है और इसमें कोयले की खपत भी काफी कम होती है, जिससे बिजली उत्पादन की लागत में कमी आती है। उन्होंने बताया कि इसकी पहली यूनिट 50 महीने में और दूसरी यूनिट 56 महीने में तैयार होकर बिजली उत्पादन शुरू कर देगा। ओबरा डी परियोजना से औसतन 4.89 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल सकेगी, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। अभी यूपीपीसीएल द्वारा औसतन 5.50 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह प्लांट एनसीएल कोल माइंस के पास ही स्थापित होगा, जहां से इसे कोयला प्राप्त होगा। इससे कोयले की ढुलाई में कम खर्च आएगा। इस प्लांट को पानी ओबरा रिजर्वायर से मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस प्लांट की स्थापना करने के लिए लगभग 500 एकड़ जमीन उपलब्ध है, शेष और खरीदी जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अभी विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 7,682 मेगावाट है। इसमें से तापीय ऊर्जा की 7,158 मेगावाट और जल विद्युत की 524 मेगावाट है, लेकिन यह 1600 मेगावाट की ओबरा डी तापीय परियोजना अभी तक की स्थापित परियोजनाओं की 25% क्षमता के बराबर होगी। उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग राज्य के उपभोक्ताओं को पर्याप्त और सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। टोटल 17 प्रस्ताव थे, 17। उसमें से एक मैं ऊर्जा विभाग का एक प्रस्ताव जो राज्य के लिए बहुत ही अच्छा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से आज मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। राज्य में जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली की खपत दिन पर दिन बढ़ रही है। विशेष रूप से आपने गर्मी के सीजन में देखा कि एकदम से बढ़ करके 27,000 मेगावाट के भी पार हो गई थी। ऐतिहासिक वृद्धि हुई है और आने वाले दिनों में हम लोग ये मान रहे हैं कि ये जो ऊर्जा की जो खपत है, ऊर्जा की जो मांग है, वो लगातार बढ़ती जाएगी। उसके मद्देनजर आपको ये भी याद होगा कि हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय फरवरी में जो हुई थी, उसमें एनटीपीसी के साथ ओबरा में हमने पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया था। जैसा कि मैंने बताया, ये पहला उत्तर प्रदेश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट होगा और इसकी जो 800 की जो 2 प्लांट की जो क्षमता 1600 मेगावाट की है, वो अभी तक की थर्मल सेक्टर में स्थापित
जो क्षमता है हमारी लगभग 7,000 मेगावाट की, तो आप देख सकते हैं कि लगभग उसकी 1/4 क्षमता का ये अकेला ये प्लांट बनने जा रहा है, जो बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऐतिहासिक और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम है। इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 17,000, आपने अच्छा किया याद प्रश्न पूछा, 17,985 करोड़। सुविधा के लिए हम 18,000 करोड़ लिख सकते हैं और इसका 50-50% का भागीदारी होगी और 30% इसमें हम इक्विटी देंगे। लगभग उस हिसाब से हमारा जो शेयर आएगा इक्विटी में लगभग 2,697 करोड़ रुपए हमारा इक्विटी का पैसा राज्य सरकार को देना होगा। 50 महीने, पहला यूनिट 50 महीने, 2 यूनिट है 800 के, तो पहला यूनिट का लक्ष्य है हमारा 50 महीने में और दूसरा यूनिट उसके बाद के 6 महीने 56 महीने में हो जाएगा। कोयले की कमी नहीं बताई जा रही, कोयले की कमी नहीं है। कोयले की हमारे देश में पर्याप्त कोयला है। जो समस्याएं आती हैं उसकी स्वच्छ टेक्नोलॉजी के साथ उस कोयले का दोहन या खनन या उपयोग, इसमें दिक्कतें आती हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, चूंकि हम अभी तक अब तो जाकर के काफी उसमें सुधार हुआ है, लेकिन जो हमारे लिए भारत के प्रति या प्रदेश के प्रति जो शिकायत थोड़ी बहुत होती है वो ये होती है कि आप लोग कोयले की टेक्नोलॉजी में उतना परफेक्शन नहीं है। लेकिन हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन क्रेडिट और ग्रीन क्रेडिट के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उसमें हम अच्छी टेक्नोलॉजी अब लेकर के विदेशों से आए हैं। कई देशों में अच्छी टेक्नोलॉजी थी, इसलिए अब कोयले का खनन करके कोयले का उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्लांट की एक और अच्छी बात यह है कि बगल में ही NCL जो हमारी जो कोल की खदान, कोल की जो माइंस है, वहीं से इसको कोयला मिलेगा, तो बहुत ही नजदीक इसका कोयले का भंडार है। इसीलिए ये बहुत सस्ती बिजली हम दे पाएंगे। वर्तमान में हम जो खरीद रहे हैं लगभग 5.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से हम खरीदते हैं बिजली, जो एवरेज कास्ट है, कुछ तो और भी ज्यादा है। और उसकी अपेक्षा जो इस प्लांट से जो बिजली अपेक्षित है वो 4.89 रुपए प्रति यूनिट की दर से अपेक्षित है। मतलब लगभग 1 रुपए सस्ती हम बिजली अपने उपभोक्ताओं को दे पाएंगे प्लांट लगने पर। उपभोक्ताओं को बिल्कुल सस्ती, वही हम उपभोक्ताओं को लगभग 1 रुपया सस्ती बिजली हम दे पाएंगे, क्योंकि कोयला नजदीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, ज्यादा PLF में चलेगा, कम कोयले में कम लागत में ज्यादा बिजली उत्पादन करेगा। धन्यवाद।